ब्रह्म मुहूर्त संस्कृति के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्मा अर्थात परम तत्व, दूसरा मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। आसान शब्दों में ब्रह्मा या ब्रह्मांड का समय या सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी रचनाकार का समय भी कहा जाता है। अपने आप में अनेकों रहस्य समेटे यह ब्रह्मांड जो आदि भी है, अनादि भी है, जीवंत भी है, अंत भी है और अनंत भी है, और इसी अनंत अद्भुत अनसुलझे ब्रह्मांड का चमत्कारी समय है 48 मिनट का यह ब्रह्म मुहूर्त, जब विश्व शक्ति चरम सीमा पर होती है और यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा आपकी आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक यानी कि लाइफ के हर स्तर पर, हर क्षेत्र में बेहतर सफल इंसान बनने में आपको शक्ति प्रदान करती है। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। सूर्य उदय के ठीक 96 मिनट पहले का रहस्यमयी समय है, जिसका यदि आपको ठीक से उपयोग करना आ गया तो कुछ ही समय में आप अपने जीवन में आए बदलावों को देखकर दंग रह जाएंगे और आप इतनी जल्दी अपने सपनों को प्राप्त कर लेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप इतनी जल्दी अपने किसी भी हुनर में दक्ष और प्रवीण हो जाएंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम ठीक उसी तरह विकसित होता है जैसे पानी, खाद, मिट्टी की उपस्थिति में कोई पौधा। इसीलिए इस समय को द क्रिएटर्स आवर्स भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, हम किसी जादू टोने की बात नहीं कर रहे हैं। हम प्राचीन और आधुनिक विज्ञानों दोनों विज्ञानों से प्रूव कर देंगे ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे रहस्य। आइए हमारे चैनल में बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्रह्मवेद उपनिषद पुराणों में वर्णन किया गया है और न केवल हिंदू धर्मों में बल्कि सभी धर्मों में इसका वर्णन किया गया है। इस समय प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान और कुछ भी नया सीखने और करने के लिए सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त देना। पहले है लव ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जैसा आप सोचेंगे उसके बदले में यह ब्रह्मांड आपको वैसा ही देगा। इसे ही लव ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सोचते तो हम दिन भर है, इसका ब्रह्म मुहूर्त से क्या लेना देना। आप ऐसा सोचिए कि यह ब्रह्मांड एक मोबाइल टावर है और हम सबके दिमाग मोबाइल फोन्स। दिन के समय में जब सभी लोग जागे होते हैं तो सभी के दिमाग से कोई ना कोई मैसेज या सिग्नल यूनिवर्स में भेजते रहते हैं। सिग्नल से हमारा तात्पर्य है विचार। जब आप उस समय अपने विचार ब्रह्मांड में भेजते हो तो उसे वास्तविक जीवन में पूर्ण होने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब सभी लोग सोए होते हैं तब यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत ही कम होता है और उस समय सोचे गए किसी भी विचार को वास्तविक जीवन में पूरा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको कहीं जाना हो तो आप दिन के समय में पहले पहुंचोगे या सुबह के 4 बजे। सीधी सी बात है, सुबह के समय। ठीक उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय यूनिवर्स में विचारों का ट्रैफिक बहुत ही कम होता है और उस समय सोचे गए किसी भी विचार का हमारे वास्तविक जीवन में पूरा होने के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लगभग विश्व के सभी धर्मों में सुबह के प्रार्थनाओं को महत्वपूर्ण बताया गया है ताकि हमारी दुआएं और प्रार्थनाएं कबूल हो सकें। हम ये भी जानते हैं कि आजकल की दुनिया में सभी लोगों को देर रात तक जागना पसंद है, इसीलिए हम सुबह आपको 3 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये डिपेंड करता है आप किस शहर में रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रहते हैं। उस शहर में सूर्योदय के समय ठीक 96 मिनट पहले का समय आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त होगा और आपको उस समय उठकर वो करना है जो आप चाहते हैं, जो आप अपने सपनों में, अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन आपको 48 मिनट तक जागे रहना है। दूसरा है कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि विश्व शक्ति। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार रातों को 4 कालों में बांटा गया है। मान लीजिए कि यदि हमारे शहर में सूरज शाम को 6 बजे अस्त होता है तो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय रुद्र काल होगा और इस समय हमें कभी नहीं सोना चाहिए किसी भी हालत में। 9 बजे से 12 बजे तक का समय राक्षस काल होता है।
इस समय के दौरान हमें कभी भी जागे नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 होता है गंधर्व काल, जब हमारी नींद सबसे गहरी होती है, और 3 से 6 होता है मनोहर काल। इस समय हमें किसी भी हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे इस ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज़्यादा होता है। विश्व शक्ति यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हमारे यूनिवर्स को चलाने का कार्य यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा करती है। जब हम सोते हैं उस समय हमारे शरीर में बहुत ही कम कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है, ताकि अगले दिन हम तरोताज़ा उठकर अपने दिन भर के काम कर सकें। लेकिन जब हम योग साधना ध्यान करते हैं तो हमारा यह ब्रह्मांड बहुत अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा देता है। आप खुद ही सोचिए कि मनोहर काल के दौरान तो पहले से ही हमारे ब्रह्मांड में इतनी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है, और उस दौरान किया गया कोई भी ध्यान या कोई भी काम इतना शक्तिशाली होता है कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर आध्यात्मिक अनुभव होने लगेगा। आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने बुद्धि और एकाग्रता में इसका असर देखने लगेंगे। आपने अपने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में पढ़ा ही होगा। विश्व शक्ति हमारे अवचेतन मन को इतना शक्तिशाली बना देती है, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु संत योगी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। इस दुनिया में जितने भी रिसर्च सफल हुए हैं वे सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही सफल हुए हैं। इसीलिए पहले ज़माने के लोग इस नियम का पालन करते थे, और वह रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और ज़्यादा टाइम तक जीवित भी रहते थे और स्वस्थ भी रहते थे। इस चमत्कारी समय की जानकारी और इसका सही इस्तेमाल आप में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर आपको एक सफल इंसान बनने में मदद करती है। आप जो कुछ भी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, पारिवारिक सुख शांति, पैसा, अचीवमेंट, हेल्थ, सब कुछ पा सकते हो। अद्भुत, असाधारण, अतुलनीय रिजल्ट देने वाला दिन भर के 24 घंटे में से सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। 24 घंटे में से यही वो समय है जब आप अपने लिए जीते हो। दिन भर की सच झूठ भरी जिंदगी से दूर होकर आप अपने जिंदगी का विश्लेषण करते हो। आत्मविश्लेषण और आत्मशक्ति को जानने का समय। सोचिए उस अनुभूति के बारे में जब अन्य लोग सो रहे होंगे और आप तैयार होकर सकारात्मकता के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए, और जब आप हर दिन अपने मन पर काबू करके अपनी संकल्प शक्ति, अपनी सुबह की शुरुआत आराम भरी, कंफर्ट जोन भरी नींद का त्याग करके जल्दी उठने की चुनौती पर विजय पाके करते हैं, तो यह विजय भाव आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है, आपको दिन भर सकारात्मक ऊर्जा देता रहता है। और ये आत्मविश्वास ऊर्जा जब हर सुबह ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलता है तो आपको आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक और सामाजिक यानी कि लाइफ के हर स्तर पर एक बेहतर दृष्टिकोण, सफल, सम्मानित इंसान बनने में मदद करती है, और आपके सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। अपने भीतर के ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने और ब्रह्मांड के डिवाइडिंग पावर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त।